चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, प्यारा प्यारा लगे है अपना घर। बेघर की मिट्टी से बड़ी दूर, आओ चले हम अपने घर। जहाँ रहते हैं प्यारे प्यारे शिव बाबा, ज्योति स्वरूप उनका मन में है मेरे जागा। जहाँ रहते हैं प्यारे प्यारे शिव बाबा, ज्योति स्वरूप उनका मन में है मेरे जागा। सबसे निराला रूप है उनका, जग पे है छाया जादू जिनका। चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, प्यारा प्यारा लगे है अपना घर। देह की मिट्टी से बड़ी दूर, आओ चले हम अपने घर। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 17 अगस्त 2024 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, विनाशी शरीरों से प्यार ना करके अविनाशी बाप से प्यार करो तो रोने से छूट जाएंगे। बाबा ने प्रश्न पूछा, अनराइटियस प्यार क्या है और उसका परिणाम क्या होता है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, विनाशी शरीरों में मोह रखना अनराइटियस प्यार है। जो विनाशी चीज़ों में मोह रखते हैं वो रोते हैं। देह अभिमान के कारण रोना आता है। सतयुग में सब आत्मा अभिमानी है, इसलिए रोने की बात ही नहीं रहती है। जो रोते हैं वो खोते हैं। अविनाशी बाप की अविनाशी बच्चों को अब शिक्षा मिलती है, देही अभिमानी बनो तो रोने से छूट जाएंगे। ओम शांति। ये तो बच्चे ही जानते हैं कि आत्मा अविनाशी है और बाप भी अविनाशी है, तो प्यार किसको करना चाहिए? अविनाशी आत्मा को। अविनाशी को ही प्यार करना है, विनाशी शरीर को थोड़ी प्यार करना चाहिए। सारी दुनिया विनाशी है, हर एक चीज़ विनाशी है, ये शरीर भी विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। आत्मा का प्यार अविनाशी होता है। आत्मा कभी मरती नहीं है, उसको कहा जाता है राइटियस। बाप कहते हैं तुम अनराइटियस बनते हो। वास्तव में अविनाशी का अविनाशी के साथ प्यार होना चाहिए। तुम्हारा प्यार विनाशी शरीर के साथ हो गया है, इसलिए रोना पड़ता है। अब आत्मा अविनाशी और शरीर विनाशी है ना। आत्मा अगर विनाशी शरीरों को प्यार करेगी तो बाबा कहते दुखी होने पड़ेगा ना, है ना। आत्मा भी अविनाशी, बाबा भी अविनाशी, तो आत्मा अविनाशी को अविनाशी बाप से प्यार करना चाहिए। बाबा कह रहे अविनाशी के साथ प्यार नहीं है, विनाशी के साथ प्यार होने से फिर रोना पड़ता है। तुम अभी अपने को अविनाशी आत्मा समझते हो तो रोने की बात नहीं है, क्योंकि आत्म अभिमानी है। तो बाप अब तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनाते हैं। देह अभिमानी होने से रोना होता है। विनाशी शरीर पिछाड़ी रोते हैं, समझते भी हैं आत्मा मरती नहीं है। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो, तुम अविनाशी बाप के बच्चे अविनाशी आत्मा हो, तुमको रोने की दरकार नहीं है।
आत्मा एक शरीर छोड़ जाए दूसरा पार्ट बजाती है। तो ये तो खेल है। बाबा ने कहा तुम शरीर में ममत्व क्यों रखते हो? देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि योग तोड़ो। अपने को अविनाशी आत्मा समझो। यही सच्चाई है ना। आत्मा कभी मरती नहीं है। गायन भी है, जो रोया सो खोया। आत्म अभिमानी बनने से ही लायक बन जाएंगे। तो बाप आकर देही अभिमानी से आत्म अभिमानी बनाते हैं। कहते हैं तुम कैसे भूले हुए हो, जन्म जन्मांतर तुमको रोना पड़ा है। अब फिर से तुमको आत्म अभिमानी बनने की शिक्षा मिलती है। फिर तुम कभी रोएंगे ही नहीं। ये है रोने वाली दुनिया, वो है हंसने वाली दुनिया। ये दुख की दुनिया, वो सुख की दुनिया। बाप बहुत अच्छी रीति से शिक्षा देते हैं। अविनाशी बाप की अविनाशी बच्चों को शिक्षा मिलती है। वो देह अभिमानी है तो देह को ही देखकर शिक्षा देते हैं। तो देह की याद आने से फिर रोते हैं। देखते भी हैं शरीर खत्म हो गया, फिर उनको याद करने से क्या फ़ायदा? मिट्टी को याद किया जाता है क्या? अविनाशी चीज़ ने जाकर के दूसरा शरीर ले लिया। ये तो बच्चे जानते हैं जो अच्छा कर्म करता है उनको फिर शरीर भी अच्छा मिलता है। कोई को खराब रोगी शरीर मिलता है, वो भी कर्मों के अनुसार ही है। ऐसे नहीं कि अच्छा कर्म किया है तो ऊपर चले जाएंगे, नहीं, ऊपर तो कोई नहीं जा सकते। अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छा कहलाएंगे। हाँ, उसका फल सुख मिलेगा, अच्छा जन्म मिलेगा, फिर नीचे तो उतरना ही है। तुम जानते हो हम चढ़ते कैसे हैं। भले अच्छे कर्मों से कोई महात्मा बनेगा, फिर भी कला तो कम होती जाएगी ना। बाबा कहते हैं फिर भी ईश्वर को याद करके अच्छा कर्म करते हैं तो उनको अलग काल क्षण भंगुर सुख दे देता हूँ। फिर भी सीढ़ी नीचे उतरना ही है। नाम करके अच्छा हो। यहाँ मनुष्य अच्छे बुरे कर्मों को भी नहीं जानते। रिद्धि सिद्धि वालों को कितना मान देते हैं। उन्हों के पिछाड़ी मनुष्य जैसे हैरान होते हैं। है तो सारा ज्ञान है, अज्ञान है। समझो कोई इनडायरेक्ट दान पुण्य करते हैं, धर्मशाला हॉस्पिटल आदि बनाते हैं, तो उनको दूसरे जन्म में उसका एवजा ज़रूर मिलता है। किए हुआ कर्म व्यर्थ नहीं जाएगा ना। बाप को याद करते हैं, भले गालियाँ भी देते तो भी मुख से भगवान का नाम लेते रहते हैं। बाकी अनजान होने के कारण जानते कुछ भी नहीं है। भगवान को याद करके रुद्र पूजा करते हैं। फिर बाबा ने कहा रुद्र को भगवान समझते हैं। रुद्र यज्ञ रचते हैं, शिव व रुद्र की पूजा करते हैं। बाबा कहते मेरी पूजा करते हैं, परंतु बेसमझी से क्या क्या बनाते हैं, क्या क्या करते हैं। जितने मनुष्य उतने उन्हों के गुरु हैं। झाड़ में नए नए पत्ते, टाल टालियाँ आदि निकलते हैं तो भी कितना शोभते हैं। सतोगुणी होने के कारण उनकी महिमा होती है। बाबा कहते हैं ये दुनिया है ही विनाशी चीज़ों को प्यार करने वाली। कोई का तो बहुत प्यार होता है, तो जैसे मोह में पागल बन जाते हैं। बड़े बड़े सेठ लोग मोहवश पागल हो जाते हैं। माताओं को ज्ञान ना होने के कारण विनाशी शरीर के पिछाड़ी विधवा बन कितना रोती, कितना याद करती रहती हैं। अभी तुम अपने को आत्मा समझ दूसरे को भी आत्मा देखते हो तो ज़रा भी दुख नहीं होता है। फिर बाबा ने कहा पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। पढ़ाई में एम ऑब्जेक्ट भी होती है, परंतु वो है एक जन्म के लिए। गवर्नमेंट से पगार मिलता है, पढ़कर धंधाधोरी करते हैं तब पैसा आदि मिलता है। यहाँ तो फिर हर बात नहीं है। तुम अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरते हो। आत्मा समझती है कि बाबा हमको अविनाशी खजाना देते हैं। भगवान पढ़ाते हैं तो ज़रूर भगवान भगवती बनाएंगे ना। परंतु वास्तव में इन लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहना भी रॉन्ग है। हाँ, ये समझना भी रॉन्ग है। अभी तुम जानते हो जब हम देह अभिमानी हो जाते हैं तो हमारी बुद्धि कितनी डिग्रेड हो जाती है। जैसे जानवर बुद्धि बन जाते, जानवरों की सेवा भी बहुत अच्छी होती है।
मनुष्यों की तो कुछ भी नहीं। रेस के घोड़ों आदि की देखो कितनी संभाल होती है, बोलो उनको पगार भी मिलता है। वो अभी पूरे गुजरात का फर्स्ट नंबर घोड़ा हमारे छोटा उदयपुर में है पुलिस वालों के पास। वाइट सा है और अभी बहुत छोटी उम्र का 3 साल का ही है शायद अभी। इतनी हमारे से भी ऊंची हाइट है और रेस का घोड़ा है। वो रेस में पहला नंबर लाया, पता नहीं कितने लाख का, 22 लाख का, पता नहीं कितने लाख का तो घोड़ा है वो। तो वो बताया बाबा ने रेस के घोड़ों आदि की कितनी संभाल होती है। तो वो लोगों ने बताया कि उसको कितनी तो पगार भी मिलती है उस रेस के घोड़ों को, फिर बाद में रिटायर हो जाएगा तो पेंशन भी मिलेगी। यहाँ के मनुष्यों की देखो क्या हालत है, कुत्ते को कितना प्यार से संभालते हैं, चाटते रहते, साथ में सुलाते भी हैं। देखो दुनिया का क्या हाल हो गया, आपस में इंसान की इंसान से नहीं बनेगी, उनसे दुश्मनी नफरत होगी, जानवरों से प्यार होगा। वहाँ सतयुग में ये धंधा होता ही नहीं है। तो बाप कहते हैं बच्चों तुमको माया रावण ने अनराइटियस बना दिया है। अनराइटियस राज्य है ना, मनुष्य अनराइटियस तो सारी दुनिया भी अनराइटियस हो जाती है। राइटियस और अनराइटियस दुनिया में देखो कितना फर्क है। कलयुग की हालत देखो क्या है, मैं स्वर्ग स्थापन कर रहा हूँ तो माया भी अपना स्वर्ग दिखाती है, टेम्पटेशन देती है। आर्टिफिशियल धन कितना है, समझते हैं हम यहाँ ही स्वर्ग में बैठे हैं। स्वर्ग में थोड़ी इतने ऊंचे 100 मंजिल आदि के मकान होते हैं, कैसे कैसे मकान सजाते हैं, वहाँ तो डबल स्टोरी के भी मकान नहीं होते। इसलिए आपने देखा होगा ये जो वो है ना अपना, जो अपना क्या बोलते हैं इसका, महल होते हैं, महल को ऊपर गुम्बज बना देते हैं और मंजिल ऊंची ऊंची मंजिल नहीं बनाते। मनुष्य ही बहुत थोड़े होते हैं, इतनी ज़मीन तुम क्या करेंगे। यहाँ ज़मीन के पिछाड़ी कितना लड़ते झगड़ते रहते हैं, वहाँ सारी ज़मीन तुम्हारी रहती है। कितना रात दिन का फर्क है, वहाँ लौकिक बाप, यहाँ पारलौकिक बाप है। पारलौकिक बाप बच्चों को क्या नहीं देते हैं। आधा कल्प तुम भक्ति करते हो, बाप साफ कहते हैं इनसे मुक्ति नहीं मिलती है, अर्थात मेरे से नहीं मिलते हैं। फिर बाबा ने कहा, तो फिर बाबा ने कहा तुम भी मुक्ति धाम में रहते हो, फिर वहाँ से तुम स्वर्ग में जाते हो, वहाँ स्वर्ग में मैं नहीं होता हूँ। जो बाबा ने कहा ये भी ड्रामा है, फिर हूबहू ऐसे रिपीट होगा, फिर भी ये ज्ञान भूल जाएगा, प्राय लोप हो जाएगा। जब तक संगम युग नहीं आया तब तक गीता का ज्ञान कैसे हो, कैसे ज्ञान हो कैसे सकता है। बाकी जो भी शास्त्र आदि हैं वो सब है भक्ति मार्ग के शास्त्र। अब तुम नॉलेज सुन रहे हो, मैं बीज रूप ज्ञान का सागर हूँ, तुमको कुछ भी करने नहीं देता, पाँव भी पड़ने नहीं देता। पाँव किसका पड़ेंगे, शिव बाबा के तो पाँव है ही नहीं। ये तो ब्रह्मा के पाँव पड़ना हो जाएगा, है ना। अगर इनके भी पाँव छुए तो इनके पाँव हुए ना, बाबा के तो पाँव ही नहीं। मैं तो तुम्हारा गुलाम हूँ, फिर बाबा कह रहे हैं। मैं उनको कहते निराकारी निरंकारी, सो भी जब वो एक्ट में आवे तब तो निरंकारी कहा जाए ना। बाप तुमको अथाह ज्ञान देते हैं, ये है अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान। फिर जो जितना लेवे, अविनाशी ज्ञान रत्न लेकर फिर औरों को दान करते जाओ। इन ज्ञान रत्नों, इनको ही, इन रत्नों के लिए ही कहा जाता है एक एक रत्न लाखों रुपयों का है। कदम कदम पर पदम देने वाला तो एक ही बाप है। सर्विस पर बड़ा अटेंशन चाहिए। तुम्हारा कदम है याद की यात्रा का, उनसे तुम अमर बन जाते हो। वहाँ मरने आदि का भी फिक्र नहीं होता। एक शरीर छोड़ दूसरा लिया, मोह जीत राजा की कथा भी सुनी होगी। ये तो बाप बैठ समझाते हैं, अब बाप तुमको ऐसा बनाते हैं। अभी की तो बात है, रक्षाबंधन का पर्व भी मनाते हैं। अब देखो ना, रक्षाबंधन का पर्व परसों ही है 19 तारीख को। ये कब की निशानी है, कब भगवान ने कहा कि पवित्र बनो। ये मनुष्यों को क्या पता कि नई दुनिया कब और पुरानी दुनिया कब होती है।
ये भी किसी को पता नहीं। इतना कहते हैं कि अभी कलयुग है, सतयुग था, अभी नहीं है। पुनर्जन्म को भी मानते हैं, 84 लाख कह देते हैं, तो ज़रूर पुनर्जन्म हुआ ना। निराकार बाप को सभी याद करते हैं, वो है सब आत्माओं का बाप, वही आकर समझाते हैं। देहधारी बापू तो बहुत हैं, जानवर भी अपने बच्चों के बापू हैं। हाँ, बाबा कहते हैं जानवर भी अपने बच्चों के बाप, तो वो भी है ना। उनके लिए तो ऐसे नहीं कहेंगे कि जानवरों का बाप। सतयुग में कोई कुछ कीचड़ पट्टी नहीं होता है, जैसा मनुष्य वैसा फर्नीचर भी होता है। वहाँ पंछी आदि भी फर्स्ट क्लास खूबसूरत होते हैं, सब अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी। वहाँ फल आदि भी कितने बड़े स्वीट होते हैं। फिर वो सब कहाँ चला जाता है? स्वीट से निकलकर कड़वाहट आ जाती है। थर्ड क्लास बनते हैं तो चीज़ें भी थर्ड क्लास बन जाती हैं। सतयुग है फर्स्ट क्लास, तो सब चीज़ें भी फर्स्ट क्लास है। कलयुग में है थर्ड क्लास, सब चीज़ें सतो रजो तमो। मनुष्य के साथ साथ प्रकृति के साथ साथ सब कुछ चीज़ों में परिवर्तन आता है। तो बाबा ने कहा यहाँ तो कोई मज़ा नहीं है। आत्मा भी तमो प्रधान तो शरीर भी तमो प्रधान। अब आत्मा भी काली मैली हो गई, पापी हो गई, और शरीर भी रोगी हो गए। अभी तुम बच्चों को ज्ञान है, वो कहाँ और कहाँ, ये दिन रात का फ़र्क है। बाप तुमको कितना ऊंच बनाते हैं, जितना याद करेंगे हेल्थ वेल्थ दोनों मिल जाएंगे। बाकी क्या चाहिए? दोनों चीज़ों से एक नहीं होगी, दोनों चीज़ों से एक नहीं होगी तो हैप्पीनेस नहीं होगी। हाँ, दोनों चीज़ें तन और मन दोनों जब तक निरोगी नहीं होगा, स्वस्थ नहीं होगा या खुश नहीं होगा, तब तक बाबा कहते हैं हैप्पीनेस नहीं होगी, खुशी नहीं होगी। समझो हेल्थ है वेल्थ नहीं है तो भी क्या काम के। अब गरीबी भी होती है तो भी बेचारे, हाँ, शरीर भले अच्छे हैं, निरोगी है, लेकिन फिर भी खाने पीने को ही कुछ नहीं है, पैसा ही नहीं है, तो क्या है ज़िंदगी वो भी। और पैसा सब कुछ है लेकिन हेल्थ ही अच्छी नहीं तो भी क्या, तो हैप्पीनेस नहीं होगी। इसलिए बाबा कहते हैं गाते भी है पैसा है तो लाडकाना घूम कर आओ। हाँ, बच्चे समझते हैं भारत सोने की चिड़िया था, अब सोना है कहाँ? सोना चांदी तांबा गया, अभी तो कागज ही कागज है। कागज पानी में बह गए तो पैसे कहाँ से मिले? सोना तो बहुत भारी होता है, वो तो वहाँ भी पड़ा रहता है, पानी में भी डूब जाएगा तो भी वो पड़ा ही रहेगा। आग भी सोने को जला ना सके। तो यहाँ सब बातें दुख की बातें हैं, वहाँ सब बातें दुख की नहीं, वहाँ ये सब नहीं होती। यहाँ समय पर अपार दुख है। हाँ, यहाँ इस समय अपार दुख है। बाप आते ही तब है जब अपार दुख है। कल फिर अपार सुख होगा। अब इसके बाद जो सुखमय संसार बनेगा तो बाबा कहते हैं वहाँ तो अपार सुख होगा। बाबा तो कल्प कल्प आकर पढ़ाते हैं, ये कोई नई बात थोड़ी है। खुशी में रहना चाहिए, खुशी ही खुशी, ये अंत की बात है। अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, पिछाड़ी में तुम सब अच्छी रीति समझ जाते हो। रियल शांति किसको कहा जाता है ये बाप ही बतलाते हैं। तुम बाप से शांति का वर्षा लेते हो, उसको सब याद करते हैं। बाप शांति का सागर है। बाप समझाते मेरे पास आ कौन सकते हैं, फलाना फलाना धर्म फलाने फलाने समय पर आते हैं, स्वर्ग में तो आ ना सके। अभी साधु संत ढेर निकल पड़े हैं तो उन्हों की महिमा होती है। पवित्र है तो उनकी महिमा ज़रूर होनी चाहिए। अभी नए उतरे हैं, पुरानों की तो इतनी महिमा हो ना सके। वो तो सुख भोग कर तमो प्रधान में चले गए हैं। कितने ढेर गुरु किस्म किस्म के निकल जाते हैं, हाँ, निकलते जाते हैं और नए नए। इस बेहद के झाड़ को कोई जानता नहीं है। बाप समझाते हैं कि भक्ति मार्ग, भक्ति की सामग्री इतनी है जितना झाड़ फैला होता है, ज्ञान बीज कितना थोड़ा है। भक्ति को आधा कल्प लगता है। 2500 वर्ष द्वापर युग से लगे थे भक्ति करने। ये ज्ञान तो सिर्फ इस एक अंतिम जन्म के लिए है। जब बाप आए संगम युग पर, कलयुग के अंत में जब शिव बाबा आए तो ब्रह्मा मुख से ये ज्ञान दिया, तो बाबा कहते ज्ञान तो सिर्फ एक जन्म। ज्ञान को प्राप्त कर तुम आधा कल्प के लिए मालिक बन जाते हो। भक्ति बंद हो जाती है, दिन हो जाता है। अभी तुम सदा काल के लिए हर्षित बनते हो। इसको कहा जाता है
ईश्वर की अविनाशी लॉटरी, उनके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। ईश्वरीय लॉटरी और आसुरी लॉटरी में कितना फर्क होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, तुम्हारी याद के हर कदमों में पदम है, इससे ही अमर पद प्राप्त करना है। अविनाशी ज्ञान रत्न जो बाप से मिलते हैं उनका दान करना है। दूसरी बात, आत्म अभिमानी बन अपार खुशी का अनुभव करना है। शरीरों से मोह निकाल सदा हर्षित रहना है। मोह जीत बनना है। वरदान में बाबा ने कहा, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ सदा रूहानी मौज में रहने वाली विशेष आत्मा भव। हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ सदा मौज हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ सदा रूहानी मौज में रहने वाली विशेष आत्मा भव। संगम युग रूहानी मौजों में रहने का युग है, इसलिए हर घड़ी रूहानी मौज का अनुभव करते रहो। कभी किसी भी परिस्थिति या परीक्षा में मूंझना नहीं है, क्योंकि ये समय अकाले मृत्यु का है। थोड़ा समय भी अगर मौज की बजाय मूंझ गए तो उसी समय अंतिम घड़ी आ जाए तो अंतमति सो गति क्या होगी। इसलिए एवर रेडी का पाठ पढ़ाया जाता है। एक सेकंड भी धोखा देने वाला हो सकता है, इसलिए स्वयं को विशेष आत्मा समझकर हर संकल्प बोल और कर्म करो और सदा रूहानी मौज में रहो। स्लोगन में बाबा ने कहा, अचल बनना है तो व्यर्थ और अशुभ को समाप्त करो। अचल बनना है तो क्या करना पड़ेगा, व्यर्थ और अशुभ को समाप्त करो अचल बनने के लिए। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, विनाशी शरीरों से प्यार ना करके अविनाशी बाप से प्यार करो तो रोने से क्या होगा, छूट जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। तो ये थे आज के बाबा के महावाक्य जो हम सभी ने सुने, और अब हम चलते हैं बाबा की याद।